हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं और उस कार्बनिक यौगिक को आईपीएसी नाम किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो संरचना सूत्र बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता है। तो नमस्कार, मैं सौरभ अवस्थी और शुरू करते हैं आज की वीडियो। संरचना सूत्र बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी यानी संयोजकता। इस टर्म को समझते हैं, शब्द को समझते हैं। संयोजकता यानी संयोजन करने की क्षमता, यानी कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जो उसकी संयोजन करने की क्षमता है, जो उसको संयोग करने की क्षमता है, वो कितनी है। ठीक है, जैसे दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि हाथ, ऐसे मनुष्य के दो हाथ होते हैं, वो किसी भी दो चीजों को अपने हाथों से उठा के यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसे हाइड्रोजन के कितने हाथ हैं? एक। यानी हाइड्रोजन कोई भी तत्व आके यहाँ पे जुड़ सकता है केवल एक तरफ से। ओके, ऑक्सीजन के कितने हाथ हैं? दो। यानी कोई दो तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के अपना यौगिक बना सकते हैं। वैसे नाइट्रोजन के कितने हाथ हैं? तीन। नाइट्रोजन की संयोजकता तीन एंड कार्बन की चार, है ना। भगवान के आगे माथा टेक, हाइड्रोजन की संयोजकता एक, हम दो हमारे दो, ऑक्सीजन की संयोजकता दो। भैंस के आगे बजाओ बीन, नाइट्रोजन की संयोजकता तीन और चार पाई के पावे चार और कार्बन की संयोजकता चार। दूसरी ट्रिक क्या है इसको याद करने की? आपने सुना होगा एक शहर हांगकांग, HONC है ना, ONG, हांगकांग 1 2 3 4, है ना। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को संरचना सूत्र में तो आप इस तरह से बना सकते हो। कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम किस तरह से लिख सकते हैं? आईपीएसी नाम और संरचना सूत्र आप एक ही साथ, आपको एक यौगिक दिया होगा, उसका कार्बनिक नाम और आईपीएसी नाम और संरचना सूत्र बना देंगे आप। लेकिन आईपीएसी नाम बनाने के लिए कुछ चीजों को आपके लिए जानना आवश्यक है, पहले उनको देखते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919। 1919 में आईपीएसी आपका जो हुआ वो प्रयोग में आया था। आईपीएसी मतलब कोई भी यौगिक है उसको किसी देश में अन्य नाम से, लोकल एरिया में किसी अन्य नाम से बोला जाता है तो आईपीएसी बनाया गया, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी एक यौगिक का ऐसा नाम रख देते हैं कि पूरी आप इंटरनेशनल में, पूरे आप वर्ल्ड में आप उसका यूज कर सकते हो। आईपीएसी में दो चीज होती हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? पूर्व लग्न। और सफिक्स क्या होता है? अनुलग्न। ठीक है, यानी जो पहले यूज हो वो आपका पूर्व लग्न, जो बाद में यूज हो वो अनुलग्न। जैसे कोई आपसे आपका पिता का नाम पूछता है तो आप आगे श्री, मिस्टर, है ना, या डॉक्टर या किसी राष्ट्रपति के नाम के आगे आप क्या लगाते हो? माननीय। तो वो क्या है? पूर्व लग्न, यानी आपने उनके नेम से पहले आपने पूर्व लग्न का यूज किया। ठीक है, फिर सफिक्स आता है, यानी नाम के बाद जब आप उसकी कास्ट के बारे में या उसके किसी के बारे में बताते हैं तो आपका क्या होता है? सफिक्स। प्रीफिक्स आपको मुख्य रूप से 10 ही याद करने हैं। एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, चार कार्बन को ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। सफिक्स में आपके तीन ही होती हैं मुख्य रूप से। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से थोड़ा, बट ये कुछ प्रीफिक्स और भी हैं। Cl को क्लोरो बोलते हैं, Br को ब्रोमो बोलते हैं, I को आयोडीन को आयोडो बोलते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलते हैं और CN साइनाइड को साइनो बोलते हैं। क्रियात्मक समूह में आपका एल्कोहलिक समूह होता है, एल्डिहाइड होता है, ईथर होता है, कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, एमीन, मेथिल, एथिल और एस्टर समूह भी होता है, जिसके बारे में भी आपको चर्चा अच्छे से करते हैं। अगर आपको किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नामकरण करना है तो बस आपको केवल इतनी चीजों का आपकी नॉलेज होना चाहिए जो आपके बिल्कुल सामने आपके लिखी हुई हैं। और अगर आपको इन सबसे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप के चैनल से, व्हाट्सएप के ग्रुप से आप जुड़ जाइए, आपको नोट्स वहाँ पे पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर एल्केन समूह है तो पूर्व लग्न होगा आपका, अनुलग्न होगा आपका एन।
सिंगल बॉन्ड होगा तो N। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कार्बन की जगह 1 रखें तो 1 यहां पर रखेंगे, 1 यहां रखेंगे, 2 1 जा 2 2 4, यानी CH4 क्या हो गया आपका एल्केन। और एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलते हैं मेथ, तो मेथ में क्या जोड़ दिया N, तो मेथेन। गॉट इट। नाउ एल्कीन, एल्कीन में आपका अनुलग्न होता है इन, यानी डबल बॉन्ड है तो आपका इन। इसका साधारण सामान्य सूत्र होता है CnH2n। कार्बन की जगह 1 रखें, आपका सूत्र बनते जाएंगे 1 2 3 4, N की जगह आप मान रखते जाइए, आपके फार्मूले कार्बनिक यौगिक बनते जाएंगे। फिर तीसरा आता है एल्काइन, आइन। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन। बात करते हैं हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन आपका देखिए स्टार, यानी जहां जहां स्टार बना है वहां वहां आपका पूर्व लग्न आता है। हेलो एल्केन बोलते हैं इसको, एक्स से लिखते हैं, इसमें क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, यानी फिर कल बारात आई, FClBrI। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x, यानी जो आपका ये एन है वही आपका देखिए हेलो एल्केन, यानी एक हाइड्रोजन को हटा के CnH2n+2 है, एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पर आपका X ग्रुप यानी हेलो एल्केन आ गया, यानी Cl हो सकता है, Br हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, आइडो हो सकता है, इस तरह से आपका हो सकता है। बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल ऑल होता है, इसका समूह OH होता है, यानी जहां पे आपको OH समूह दिख जाए वहां पे आपका अल्कोहल होता है, यानी ऑल। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, यानी इस X की जगह क्या आ गया OH। फिर आपका कीटोन समूह होता है जिसमें आपका C डबल बॉन्ड O के साथ लगा होता है, इसका ओन बोलते हैं। फिर एल्डिहाइड को अल बोलते हैं, इसमें CHO होता है। कार्बोक्सिलिक को ओइक अम्ल बोलते हैं, जो आपका C डबल OH की तरह काम करता है। C डबल OH कहीं मिल जाए तो ओइक अम्ल, CHO मिल जाए अल, और CO मिले तो कीटोन यानी ओन। फिर आप में एल्किल में आपके होते हैं मेथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 सभी चीज पता चलती रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं सीधे और सीधे प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में क्लियर होंगी। ठीक है, आते हैं अब प्रैक्टिस करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। जैसे आपको दिया गया है CH4, यानी कार्बन कितना है 1, तो एक कार्बन को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब आपको कार्बन की सजगता कितनी बताई गई आपको 4, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी कार्बन के हाथ कितने हैं 4, तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक हाइड्रोजन यहां पर, यानी आपके कार्बन की जो वैलेंसी है वो आपकी पूरी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखते हैं CH3OH। कार्बन, फोकस कीजिए कार्बन पे, कार्बन कितना है 1, यानी एक कार्बन। ठीक है, फिर कार्बन के हाथ कितने होते हैं 4, यानी 1 2 3 एंड 4। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी 3 हाइड्रोजन्स को आप यहां पर लगा दीजिए 1 2 एंड 3। अब आया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हाथ होते हैं 2, यानी एक आपने ऑक्सीजन यहां पे लिखा, 2 हाथ होते हैं, एक इधर है एक इधर है, एंड देन क्या कर दीजिए हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ये वाला हाथ पूरा, ऑक्सीजन के दोनों हाथ पूरे, कार्बन के चारों हाथ पूरे। यानी आप बहुत ही आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बना सकते हैं। लेकिन आपने संरचना सूत्र के साथ साथ आईपीएसी नाम भी सीखना है। तो देखते हैं, कार्बन को कितना है 1, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं मेथ। फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, यानी एक कार्बन आपका मेथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो मेथ प्लस एन क्या हुआ आपका मेथेन, यानी CH4 को क्या बोल सकते हैं आप मेथेन। इसी प्रकार से कार्बन आपका 1, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे मेथ, एक कार्बन को मेथ। फिर सिंगल बॉन्ड को एन, इसके साथ में कौन सा समूह जुड़ा है OH, यहां पर कोई समूह नहीं था, यहां पे OH समूह है, और OH समूह यानी एल्कोहल, और एल्कोहल का सफिक्स ऑल, तो मेथ प्लस एन प्लस ऑल, यानी आपका क्या बन गया ये मेथेनॉल। क्या बना मेथेनॉल या मेथनल, क्या बना मेथनल। ठीक है, मेथनॉल। ओके, C2H6, कार्बन आपके कितने हैं 2, तो 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन को आप ऐसे लिख लीजिए, और कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी करनी है आपको 4, कितनी वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है 4, तो 1 2 3
4 और 1 तो ये हो चुका है, तो इसकी भी 4 कर दीजिए। 2 3 4 हाइड्रोजन पूरे कर दीजिए। 1 2 3 4 सॉरी 4 5 एंड 6 यानी 2 कार्बन और इसके 6 हाइड्रोजन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। अब इसका आईपीएसी नामकरण किस तरह से, कार्बन कितने हैं 2 और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथ। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन। ठीक है, तो और को यहाँ पे तो ग्रुप लगा नहीं है, तो H प्लस एन क्या हो जाएगा आपका, एथेन। यानी आप बहुत ही आसानी से किसी भी कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र और आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा और आपको आगे थोड़ा टफ आपको मिलते रहेंगे, जैसे CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 किस तरह से इसको करते हैं। कार्बन देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन्स 3, तो यहां पर इस एक कार्बन, ओके, देन दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन। कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है आपको, तो 4 इसकी संयोजकता पूरी कर दीजिए। 1 2 3 4 एक इसकी हो गई, इसकी भी 4 कंप्लीट कर दीजिए एंड इसकी भी 4 संयोजकता को कंप्लीट कर दीजिए। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा करिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा करिए, एक यहाँ पे पूरा करिए। ठीक है, इसके साथ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 1 2 एंड 3 है ना। CH3 अब देखिएगा, यहां पर हमने आपको जानबूझ के यहां पर 2 कार्बन बना के दिखाया है, क्योंकि अब आपको क्या लिखना है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, ऑक्सीजन, यानी ये वाला तो अब खाली रहा, तो आपको ऑक्सीजन की 2 संयोजकता पूरी करनी है आपने। अब यहाँ पे कौन सी, ये वाला बॉन्ड उठा के कहां पर लगेगा, यहाँ पर, यानी सब सिंगल बॉन्ड और कार्बन के साथ ऑक्सीजन किस बॉन्ड में। ठीक है, इस तरह से करते हैं कि हम अगर एक हमारा ये एक्स्ट्रा पड़ जाए तो उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, यानी हमारा यहाँ पे ये नहीं लगेगा। और ये आपका C डबल बॉन्ड O क्या बना, CO कौन सा समूह बताया था आपको हमने कि हमारा ओन समूह होता है कीटोन का। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, देखिएगा, एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ और 3 कार्बन प्रोप, यानी कौन सा हुआ ये, प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोप प्लस एन। ठीक है, फिर आपका क्या है, CO मिला, CO क्या होता है, कीटोन समूह, इसका क्या होता है, सफिक्स ओन। लेकिन एक बात बहुत ही ज्यादा नोटेबल है, इसमें आपको कार्बन को नाम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका कुछ कीटोन समूह बीच में है। तो यहाँ पे आप काउंट करिए 1 2 3, इसमें चाहे आप इधर से काउंट करिए चाहे इधर से काउंट करिए, 2 पे आएगा, यानी आपका कीटोन समूह किस नंबर पे आ रहा है, 2 पर, यानी आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यानी जो आपका ओन समूह है वो 2 पर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन, यानी ऐसा हमारा कीटोन समूह जो 3 कार्बन के साथ है, इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और दूसरे कार्बन पर आपका कीटोन समूह लगा हुआ है। HCHO को देखकर आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। HCHO बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कार्बन कितना है, 1, ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यानी आप यहां पर 2 हाइड्रोजन को दिखा दीजिए। फिर ऑक्सीजन कितना है, 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, यानी कार्बन की 4 संयोजकता पूरी हो गई, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता पूरी हो गई। और हमने आपको यहाँ पे क्या बताया, दोनों आप हाइड्रोजन को यहाँ पर लगा दीजिए। ये आपका कौन सा ग्रुप बना, CHO यानी एल्डिहाइड, यानी अल। इसका आईपीएसी नाम कीजिए, एक कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और आपका समूह कौन सा है, ये एल्डिहाइड, यानी क्या लग जाएगा, अल, और जब इसको आप एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। यानी इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आईपीएसी नाम के साथ साथ संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं C2H2 की। C2H2 की बहुत ही बेहतरीन है, कार्बन कितने, 2, ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन कितने,
2, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा। ठीक है, अब कार्बन की स्थिरता कितनी होती है? 4, यानी इसकी एक इधर है, इसका एक इधर है, यानी कितने की कमी है? 3 की। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड। इस कार्बन की देखो 4 संयोजकता हो गई, इस कार्बन की भी 4 संयोजकता हो गई, और इन दोनों हाइड्रोजनों की एक एक संयोजकता आपकी कंप्लीट हो गई, है ना। इन दोनों हाइड्रोजनों की आपकी एक एक संयोजकता कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि किस तरह से आप इसका आईपीसी नाम लिखते हैं। 2 कार्बन को क्या आप बोलोगे? सबको पता है कि 2 कार्बन हमारा क्या होता है? एथ। ओके, फिर ट्रिपल बॉन्ड को आप क्या पढ़ोगे? आइन। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड आइन। एथ प्लस आइन आपका क्या हो जाता है? एथाइन। एथ प्लस आइन आपका क्या हो गया? एथाइन। C2H2 क्या होता है? एथाइन। अब कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं जिससे आपके सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे लिखा है C2H5OH। C2H5OH यानी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स 2, देन वी have to write here 2 carbons. Okay, number of carbons 2, and the valency of carbon is 4। 4 इसकी हो गई एंड 4 इसकी हो गई। ओके, देन हाइड्रोजन पूरे करिए। यहां पर आपने H लगा दिया, यहां पर आपने H लगा दिया, यहां पर आपने H लगा दिया, यहाँ पर आपने H लगा दिया और एक H आपने यहाँ पे लगा दिया, यानी C2 H5 1 2 3 4 5, यानी C2H5 तो आपने यहाँ पे बना दिया। अब OH यानी आप क्या लगाया? O। ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है? 2, एक इधर हाथ तो एक इधर, और ये बचा क्या आपका? H, यानी दिस वन इज C2H5OH। ठीक है, ये आपका कौन सा समूह बना? OH समूह, यानी एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल। तो आप इसका आईपीसी नाम दीजिए। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। और OH समूह को क्या बोलेंगे? ऑल। और जब आप इसको ऐड करके लाएंगे तो एथेनॉल, एथेनॉल, है ना। और इस एथेनॉल को ही आप एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। इस एथेनॉल को ही आप एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। यानी अगर आपके सामने, और कहीं कहीं इसको एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, केवल एल्कोहल लिखा है इसका मतलब एथिल एल्कोहल ही होता है। ठीक है, अब इसी बात पे देखते हैं C2H5CHO। देखो C2H5OH और C2H5CHO, डिफरेंस देखिएगा, कार्बन 2। ओके, वैलेंसी पूरी कर दे, हम इसकी कर देते हैं। ठीक है, C2H5 आपका वही बनेगा, बिल्कुल सर वही बनेगा, C2H5 वही रहा। अब CHO को पूरा करना है, यहाँ पर 2 कार्बन तो होगा, तीसरा कार्बन यहाँ पर। अब इस कार्बन की भी वैलेंसी 1H है तो 1H कहाँ भी लिख दो? यहाँ पे लिख दो। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2, हमें पूरी करनी है 4, तो डबल बॉन्ड लगा के क्या लगा दो? O। इस ऑक्सीजन की वैकेंसी कंप्लीट, सब हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट, और इन तीनों कार्बनों की भी वैलेंसी कंप्लीट। इट इज द डिफरेंस बिटवीन C2H5OH and C2H5CHO। okay, now IPC name, number of carbons 3, 1 2 3, then probe। okay, single bond N, and which group? CHO, एल्डिहाइड, तो अल। अब प्रोप प्लस एन प्लस अल क्या बना जाके हमारा? प्रोपेनल। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनल। नाउ C2H4, C2H4, C2H4 को देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन्स 2, तो एक कार्बन 2 कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, यानी 1 2, एक हाइड्रोजन इसके लिए हो गया, 2,
एंड 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, C2H4। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हमें कितने की कमी है? 2 की। ठीक है, तो 2 कार्बन क्या हो गए आपके? मेथ एथ। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? ईन, है ना? तो एथीन क्या बना जाके आपका ये? एथीन। यानी इस तरह से आप किसी भी दिए गए यौगिक का आप संरचना सूत्र, आईपीएसी नाम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब देखते हैं C3H8। C3H8 को कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 कार्बन को यहाँ पे आप लिख लें 1 2 3। वैलेंसी सबकी कंप्लीट कर दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, तो 1 2 3 5 4 5 6 7 8। इजी, C3H8 डन। आईपीएसी नेम, नंबर ऑफ कार्बन्स 3 एंड 3 कार्बन्स प्रोप, मेथेट प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड एन। तो प्रोप प्लस एन आपका क्या हुआ? प्रोपेन। यानी किसी भी कोई भी कार्बनिक यौगिक आपके सामने रख दे, बहुत ही आसानी से बिना घबराए आप बना दीजिएगा। 3CH2Cl, नंबर ऑफ कार्बन्स 2, 3 मत कर देना, ये आपका Cl है क्लोरीन। ठीक है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक पदार्थ है, गैस है। तो 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स 2। वैलेंसी कंप्लीट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 3 इसके साथ हाइड्रोजन है, यानी 1 2 3, ये आपका कितना हो गया? CH3। ये आपका CH2 है, तो आप इसको यहाँ पे CH2 कर दीजिए, और बचा आपका Cl, उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, यानी CH3 CH2 Cl। हाउ इजी? तो अब इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। Cl आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स नहीं। तो Cl होता है क्लोरो, और प्रीफिक्स हमेशा आगे आता है। ठीक है, तो क्लोरो। फिर नंबर ऑफ कार्बन 2, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, और सिंगल बॉन्ड को एन। तो क्लोरो प्लस एथ प्लस एन, तो क्या हो जाएगा आपका? क्लोरो, और एथ प्लस एन क्या होता है आपका? एथेन, क्लोरोएथेन। एंड द लास्ट वन CH3 CO CH2 CH3। number of carbons 1 2 3 4, then number of carbons 1 2 3 4। वैलेंसी कंप्लीट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। CH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें। CH3 आपका कंप्लीट हुआ। CH, फिर CH3 के बाद क्या है? CO। CH2 यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, और CH3 को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। अब आप यहाँ पे फिर से फंसे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और आपके दोनों बॉन्ड ऊपर नीचे हैं, तो आप दोनों बॉन्ड को एक साथ लाके यहाँ पर बनाइए ऑक्सीजन, क्योंकि यही आपका कीटोन समूह बन के आएगा। पहले भी आपको बताया है, फिर से बताया, अगर आपके कभी भी इस तरह से सिचुएशन आए तो 2 बॉन्ड एक साथ लग जाते हैं, तभी आपका ये ओन समूह बन के आएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन 4, तो 4 कार्बन को क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड को क्या पढ़ेंगे? एन, और इस कीटोन समूह को क्या पढ़ेंगे? ओन। अब यहाँ पे बात आती है नंबरिंग करने की। अगर आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पे आएगा। अगर नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 पे आएगा, और हम उधर से ही नंबरिंग करते हैं जिधर से हमारा क्या होता है? फायदा। और हमेशा फायदे के चक्कर में हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा मेन ग्रुप बहुत ही जल्दी से मिल जाए। यानी हम यहाँ पे आपका जो ओन समूह है कितने नंबर पे है? 2 पर। नहीं, हमने नंबरिंग उधर से की जिधर से हमारा मुख्य समूह जल्दी से मिल गया, तो इसका क्या नाम हो गया? 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेन, और फिर नेनओन, ब्यूटेनोन। यानी इस तरह से आप किसी भी पदार्थ का संरचना सूत्र और आईपीएसी नाम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ।